हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार अमृत एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। मैं हूं नीरज यादव। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा, वैसे ही आप लोग का वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो आज मैं क्लास 10th का एसएसटी, जितने एसएसटी में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं जो बार बार 10 साल पहले से पूछ रहे हैं, उसी का मैं रिपीट करा रहा हूं। 10 साल पहले से जितना पूछा गया है मैट्रिक एग्जाम में और 2021 में यहाँ पर एग्ज़ाम आपको देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस वीडियो को आप अंतिम तक देखना नहीं भूले, नहीं तो आप पछताइएगा। तो चलिए मैं प्रश्न नंबर 1 के बात करते हैं। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला है, स्पिनिंग जेनी किस आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी जो हुआ उसका आविष्कार कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में। आंसर बी आपको होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के तो प्रश्न नंबर 2 है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो किया से हेम्फ्री डेवी ने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हेम्फ्री डेवी ने। तो प्रश्न नंबर तीन है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों को मिली की स्थापना कब हुई? बम्बई मतलब मुंबई का दूसरा नाम, पहले नाम था बम्बई। तो बम्बई में सूती कपड़ों का मिल की स्थापना जो हुआ 1851 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर आपको 4, ये आप जो अब वीडियो देख रहे हैं इसे लास्ट तक अंतिम तक देखते रहिएगा। 1917 में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो 1917 ईस्वी में भारत का जो जूट मिल स्थापित हुआ वो कलकत्ता में हुआ। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना न भूलें। तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला जो प्रारंभ हुआ मतलब शुरू हुआ 1914 ईस्वी में। सबसे पहले कोयला का उद्योग का शुरू हुआ था मेरे देश में। तो प्रश्न नंबर 6, जमशेद जी ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा फिर से। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापना कब की? तो 1907 ईस्वी में, 1907 में। तो प्रश्न नंबर हम लोग अभी तक 6 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 क्या प्रश्न है? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8, इंग्लैंड में सभी महिला एवं पुरुष के वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी महिला एवं पुरुष का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9 क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में हुई। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? एक पार्टी है जिसका नाम है गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो लाल हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे। कौन किए थे? तो लाल हरदयाल 1913 ईस्वी में। तो ये आप तो सब प्रश्न जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। याद रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूज देने के लिए देता है। देखिए यहाँ बी में दिया है 14 अप्रैल 1919 में, 15 अप्रैल 1919 में, 16 अप्रैल 1919 में। तो ऐसे ही एग्जाम में आप बहुत आसान प्रश्न गलती कर बैठते हैं। तो इस चलते इसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि 13 अप्रैल को हुआ था और ये आप जानवे करते हैं कि 1919 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 13, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ जो समझौता हुआ 1916 ईस्वी में हुआ। तो प्रश्न नंबर 14, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता शहर में हुआ था। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता शहर में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 15,
कि भारत के में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में। आंसर आपका ए हो जाएगा। और तुर्की देश में। तो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ 1930 ईस्वी में दांडी। तो प्रश्न नंबर 17 कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1933 ईस्वी में हुआ, कलकत्ता शहर में हुआ। तो आंसर आपका सी। 18 कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। और कौन किए थे? तो केवी हेडगेवार ने। तो आंसर हो जाएंगे बे। तो प्रश्न नंबर 19 वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन को दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदौली में। क्वेश्चन नंबर 20 रंपा विद्रोह कब हुआ? ये प्रश्न तो सब प्लस ये प्रश्न तुम्हारा इजी है, लेकिन ये प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम पे, कि बार बार यही एग्जाम में पूछा जाता है कि रंपा विरोध कब हुआ? तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि रंपा विरोध जो हुआ से आपको 1916 ईस्वी में हुआ। यह ध्यान दीजिएगा क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत गलत हो जाती है, इस चलते छोटा छोटा क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? तो चीनी उद्योग। प्रश्न नंबर 22 कि निम्न में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो निम्न में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना। प्रश्न नंबर 23 भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइटों ने MIC कहा जाता है। तो एम से हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो आपका 23 का आंसर हो जाएंगे बी। तो प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। इनमें कौन औद्योगिक अवस्थी का कारक नहीं है? ये आपको पहचाना है कि इनमें कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है। बाजार की जनसंख्या की पूंजी की ऊर्जा। तो इसमें आंसर यहाँ पर हो जाएंगे सी पूंजी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा औद्योगिक। तो औद्योगिक क्या है? पूंजी नहीं है, क्योंकि बाजार है, जनसंख्या है, ऊर्जा है। तो आप पूंजी आपका नहीं है। प्रश्न नंबर 25 भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये सब जानते हैं कि TISCO, ये जानते हैं टाटा लौह इस्पात कंपनी TISCO। तो प्रश्न नंबर 26 की ओर चले। तो प्रश्न नंबर 26 को ध्यान से देखें कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई, क्यों की? क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक सूती मिल जो मुंबई में स्थापित किया गया था, हम लोग पढ़े, और क्योंकि मतलब क्योंकि तो मुंबई एक पतन है कि यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, कि मुंबई में पूंजी उपलब्ध भी थी, सभी। ये तीनों ऑप्शन जो आपका है से तीनों ऑप्शन होंगे सही, मतलब ऑप्शन डी सभी। तो प्रश्न नंबर 27 कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? तो निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? सूती वस्त्र पर, सीमेंट पर, कि चीनी में, कि जूट वस्त्र पर? तो सीमेंट में। प्रश्न नंबर 28 है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? कोलकाता हावड़ा, जो कोलकाता हावड़ा ब्रिज बोलते हैं हम लोग। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 तो हो गए कंप्लीट। तो प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं।
चलिए प्रश्न नंबर 29 साफ साफ ही दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन है जेके सीमेंट उद्योग, दूसरा है टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, तीसरा ऑप्शन है, पता चल रहा है आपको, तीसरा ऑप्शन बोकारो लौह एवं इस्पात उद्योग। तो आपको आंसर हो जाएंगे 29 का सी। तो हम लोग 1 से अभी तक 29 तक प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं, और अगर आप ये प्रश्न 29 तक अभी आप याद कर लीजिए, और आगे हम भी अभी चल रहे हैं तो आगे आप देखते ही रहिए। तो ये आपको वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होंगी, तो पर आपका क्वेश्चन जो होगा से VVI मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको होगा, जो बार बार 10 साल पहले से एग्ज़ाम में पूछा गया है, और वही क्वेश्चन को हम बार बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में 2021 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र का वन का विस्तार है? याद रखिएगा कि बिहार में जो हम लोग का बिहार राज्य है, बिहार बोर्ड को एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, तो बिहार ही का क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र का वन का विस्तार है? तो 63,374 किलोमीटर, 6374 किलोमीटर। तो प्रश्न नंबर 31, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा जिला है, उसी कुशेश्वर स्थान वहाँ ही स्थित है। तो प्रश्न नंबर बी हो जाएंगे 31 को। तो 32 है कि कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय के जिला में स्थित है। तो आंसर हो जाएंगे सी। प्रश्न नंबर 33, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना। प्रश्न नंबर 34, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है तो गंगा की द्रोणी में। कौन सा? तो गंगा की द्रोणी में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में आता है? तो चूना पत्थर का उपयोग जो होता है मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में आता है। कौन सा उद्योग में? सीमेंट में। पाइराइट खनिज है, पाइराइट खनिज का चीज है धात्विक या अधात्विक परमाणु की ईंधन, तो अधात्विक है। तो प्रश्न नंबर 37, कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र की जाती है? तो 60% की जाती है। तो प्रश्न नंबर 38, बिहार राज्य के कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो बिहार राज्य के कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80%। प्रश्न नंबर 39, इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें से जो कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो दरभंगा। प्रश्न नंबर 40, बिहार में जूट उत्पादन है, वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर हो रही है, इनमें से कोई नहीं। तो बता देते हैं कि बिहार जो मेरा राज्य है उसमें जूट का उत्पादन हमेशा 5 साल पहले से ही गिरावट आ रही है धीरे धीरे। तो आपको आंसर हो जाएंगे बी। तो हम लोग 40 प्रश्न देख चुके हैं 1 से 40 तक। अगर आपको ये प्रश्न 40 से 1 से 40 तक आपको ये जो प्रश्न है VVI है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इस चलते 1 से 40 तक के प्रश्न को फिर से इसको वीडियो को पॉज कर इसे याद कर लीजिए, और ये आपको 2021 में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस चलते ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला है, आपको अब नेक्स्ट वीडियो मैथ को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव विजुअलाइजेशन के साथ। आपको मैथ के मिलेंगे विजुअलाइजेशन के साथ, आपको नेक्स्ट वाला वीडियो आएंगे। तो आज मैं आपका SST के बीच SST आपको वीडियो ला दिया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको मैथ का देखना नहीं भूलें।